हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एजी एजुकेशन एकेडमी पर। मित्रों, आज हम मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के प्रकार के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने सामाजिक क्रिया के समझने की विधि के बारे में देखें। जो सामाजिक क्रिया को समझने की 3 विधि है, जिसमें बोधात्मक 2 विधि बताए गए हैं, बोधात्मक और भावात्मक। ठीक है, तो इसमें पढ़ लिए हैं विधि को, और सामाजिक क्रिया के प्रकार के बारे में आज देखेंगे। तो सामाजिक क्रिया कितने प्रकार की होती है मैक्स वेबर के अनुसार। ठीक है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया जो है, वेबर के अनुसार एक सामाजिक क्रिया जो है, इसमें सामाजिक क्रिया को वेबर सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र में बताते हैं केंद्र बिंदु, अर्थात सामाजिक क्रिया को ही उन्होंने केंद्र बिंदु माना है। ठीक है, मैक्स वेबर इसमें सामाजिक क्रिया समझने के लिए वेबर सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताया, जिसमें तार्किक सामाजिक क्रिया है, रिलेशनल सोशल एक्शन। जब व्यक्ति योजना अनुसार लक्ष्य व साधन को ध्यान में रखकर क्रिया करे तो उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। जैसे कि एक विद्यार्थी है, अपनी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध पढ़ता है एवं तैयारी करता है, तो वह तार्किक सामाजिक क्रिया कहलाएगा। यानी कि जो मैक्स वेबर का मानना है कि कोई भी व्यक्ति है, अगर लक्ष्य को व साधन को ध्यान में रखते हुए योजनाबद्ध अगर कार्य करता है, तो वह सामाजिक क्रिया जो होगी तार्किक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई भी स्टूडेंट है, कोई विद्यार्थी है, उसका लक्ष्य है कि परीक्षा में पास करना। उस परीक्षा में पास करने के लिए वह योजनाबद्ध होकर पाठ्यक्रम के अनुसार, समय के अनुसार वह परीक्षा की तैयारी करता है, यह तार्किक क्रिया कहलाएगी। दूसरा है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया क्या होती है कि जब व्यक्ति मूल्य को ध्यान में रखकर क्रिया करे तो वह मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया कहलाता है। जैसे मूल्यों का आधार धर्म, नैतिकता, महापुरुषों का विचार, पूजा पाठ, हवन, मंदिर जाना, ये सब क्या है? मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया है। यानी कि मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो क्रियाएं करते हैं, तो वह मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया कहलाएगी। यानी कि न चाहते हुए भी वो हम काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मंदिर जाना, हम मंदिर में जाते हैं तो हम चप्पल जूते जितने भी पदवेश है बाहर उतार देते हैं, मंदिर के बाहर ही। ठीक ना, ये हम न चाहते हुए भी यह इस काम को कर रहे हैं, यानी कि आप मूल्य को निभा रहे हैं। यह सामाजिक मूल्यांकनात्मक क्रिया है। ठीक है, धार्मिक कार्य करना, नैतिकता, महापुरुषों के जो भी आदर्श विचार है, जिसे कहा जाए कर्म ही पूजा है। पूजा करिए, उससे अच्छा है कि कर्म करिए। तो महापुरुषों ने ये कहा है, कर्म ही पूजा है। अगर कर्म करते हैं तो उसी में आपका पूजा है। ठीक है, तो ये मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया है। फिर आगे हम लोग ये भावात्मक सामाजिक क्रिया, यानी कि 4 प्रकार बताए क्रिया के। तो भावात्मक सामाजिक क्रिया, वेबर के अनुसार ये भावात्मक सामाजिक क्रिया क्या है? इफेक्टिव इमोशनल सोशल एक्शन। जब व्यक्ति भावनावश क्रिया करे तो वह उसे भावात्मक सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, प्रेम, दया, द्वेष, घृणा में आकर जो कार्य करता है तो भावात्मक क्रिया है। जैसे नोट प्रेम में देखा जाए तो प्रेम, दया, आवेश में व्यक्ति ऊंचा से ऊंचा काम भी कर सकता है,
और घृणित से घृणित भी काम कर सकता है, ठीक है, आवेश में आकर। तो ये अगर किसी व्यक्ति को आवेशित कर दिया जाए, उसको अंदर भावना इतना भर दिया जाए कि वो आवेश में आकर ऊंचा से ऊंचा काम करेगा, यानी कि अच्छा से अच्छा भी काम करेगा, लेकिन वह आवेश में आकर व्यक्ति क्या करता है, नीच से नीचे भी काम करने लगता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है वो भावात्मक सामाजिक क्रिया कहलाती है। और चौथे नंबर का है परंपरागत सामाजिक क्रिया। परंपरागत सामाजिक क्रिया, ट्रेडिशनल सोशल एक्शन। जब व्यक्ति परंपरा अनुसार क्रिया करे तो उसे परंपरागत सामाजिक क्रिया कहते हैं। जैसे अगर हम कहें कि प्रथा अनुसार क्रिया सदियों से चली आ रही है, ठीक है, इसलिए हम भी उसे करते हैं न चाहते हुए भी। जैसे कि मान लीजिए कि परंपरागत कोई कार्य है, कोई उत्सव है, जैसे छठ पूजा है, होली है, दीपावली है, तो समाज में अगर सभी व्यक्ति मना रहा है तो आपके न चाहते हुए भी आप उस पर्व को मनाएंगे, समाज में रहना है तो, ठीक है, क्योंकि ये एक परंपरा है। ये क्या है, परंपरा है। हिंदू धर्म में ये परंपरा है। उसी तरह से मुसलमानों में भी है परंपरा, ईद ईद का त्यौहार मनाना है। तो ये भी परंपरा है उन लोगों में, मुसलमानों में। हिंदू में है जो होली दीपावली उत्सव मनाना, सभी धर्मों में ये पाया जाता है, अलग अलग उत्सव। दोनों चाहते हुए व्यक्ति क्या करता है, उस पर्व को, उस परंपरा को, प्रथा को निभाता है, कार्य करता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया करता है तो परंपरागत सामाजिक क्रिया कहलाता है, ठीक है। सामाजिक क्रिया के प्रेरक दिशाएं। वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया 3 तरह से निर्देशित होती है। परंपरा, ट्रेडिशनल, हित, इंटरेस्ट, न्याय संगत, लेजिस्टिमेट। तो सामाजिक क्रिया एक परंपरागत भी होती है, हित भी होती है और न्याय संगत भी होती है। जो न्याय से संबंधित होता है वह परंपरा न्याय संगत क्रिया कहलाएगी। सामाजिक क्रिया के आलोचनात्मक मूल्यांकन। सामाजिक क्रिया के जो आलोचना किया है, यानी कि मैक्स वेबर का सामाजिक क्रिया का आलोचना करने वाला है कोई, तो अल्फ्रेड मार्शल है, पेरेटो है, दुर्खिम ने इस सामाजिक क्रिया का पूर्व में ही धारणा का व्यक्त कर चुके हैं। इसलिए इन्होंने कहा सामाजिक क्रिया वेबर का मौलिक सिद्धांत नहीं है। यानी कि इन लोगों ने क्या किया, आलोचना किया। पेरेटो ने भी सामाजिक क्रिया के बारे में वर्णन कर दिया है पहले ही, अल्फ्रेड सुटज भी और दुर्खिम ने भी, ठीक है। तो यह भी कहा जा सकता है, प्रश्न आ सकता है यूसीनेट में पेपर में, कि सामाजिक क्रिया के आलोचना किसने किया, तो अल्फ्रेड मार्शल है, पेरेटो है, दुर्खिम, ठीक है। क्योंकि इन्होंने ही इस मैक्स वेबर से पहले सामाजिक क्रिया को व्यक्त कर चुका था। तो इन्होंने बताया कि सामाजिक क्रिया वेबर के मौलिक सिद्धांत नहीं है, ठीक है। दूसरे नंबर पर जर्मन विद्वान मालिनोव्स्की ने तार्किक भावात्मक परंपरात्मक को क्रिया माना, परंतु मूल्यांकनात्मक को सामाजिक क्रिया नहीं माना है। यह भी इन्होंने, मालिनोव्स्की ने भी ये आलोचना किया कि तार्किक भावात्मक परंपरात्मक क्रियाएं मानते हैं, परंतु मूल्यात्मक क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं मानता है, ठीक है। तो ये सामाजिक क्रिया रहा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदर्श प्रारूप वेबर का, ठीक है। तो फिर हम अगले दिन मिलेंगे आदर्श वेबर के पद्धतिशास्त्र में आदर्श प्रारूप। मित्रों, आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए
और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देखते हैं और फुल वॉच कीजिए, ठीक है। और उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए करिए, ठीक है। ओके बाय। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।